तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग लगातार टेंस सब्जेक्ट जो है, हमारा टेंस जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर रहे हैं। और पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डे 1 के अंदर प्रेजेंट टेंस को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने प्रेजेंट टेंस वाला जो वीडियो है वो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए कि आप प्रेजेंट टेंस के वीडियो को जरूर देख लीजिए, ठीक है। और चीजों को एक सीक्वेंस में फॉलो करना आपके लिए बेहद जरूरी रहता है। तो ये हमारा डे 2 होने वाला है, जिसमें आज हम पास्ट टेंस को जानेंगे। पास्ट टेंस के पूरे कंसेप्ट, पूरे रूल, जितने भी एग्जांपल्स होते हैं, सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। और जो भी स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, स्कूल स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, या फिर जो इंग्लिश स्पोकन लर्नर्स हैं, वो सारे इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। जिनको टेंस के अंदर कोई दिक्कत परेशानी होती है, ठीक है। तो पास्ट टेंस के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? पास्ट का मतलब होता है बीत चुका है, यानी वो समय जो बीत चुका है। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसमें भी आपको चार स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। पहला आपका आता है पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा आता है पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट एंड चौथा आपका आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट की हम बात करें तो इसमें ज्यादातर आपको मेनली जो भी सेंटेंस होगा उसके लास्ट में आपको या तो आर या फिर ए, ई, था था, थी, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। और इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसका जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का टू प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी सब्जेक्ट होगा, वर्ब टू होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है, वह आया। वह आया मतलब क्या? वह आ चुका है, इसका सेंस समझ सकते हैं आप लोग। वह आया मतलब क्या? ये काम पास्ट में हो चुका है, वह आ चुका है। समझ रहे हैं आप लोग? वह आया मतलब क्या? ये काम पास्ट में हो चुका है। तो वह का इंग्लिश क्या होता है? ही होता है। और आना का क्या हो जाएगा? केम हो जाएगा। अब मैंने वर्ब फॉर्म आपको बताया था अपने प्रेजेंट टेंस वाले वीडियो के अंदर। ये जो वर्ब फॉर्म है पहले आपके सामने मैं दिखा दे रहा हूं, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ये वर्ब फॉर्म आपको किसी भी हाल में याद रख लेने हैं, अच्छी तरीके से इनको याद करना है, अच्छी तरीके से इनको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तभी आपको चीजें समझ में आएंगी किस तरीके से क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वह आया आपने लिख दिया, ही केम। इसी तरीके से 10 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए आपको दिए गए हैं। और हर सेक्शन में आपको 10-10 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए दी जा रही हैं, जिससे कि आपको कोई परेशानी दिक्कत ना हो और आप कम समय में अपनी बेहतर से बेहतरीन तैयारी कर सकें। अब ऐसा नहीं कि आपने अभी देख लिया और बाद में आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू किया। अभी देख रहे हैं इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, अफर्मेटिव को, तो अभी के अभी इन 10 क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके बना डालिए, ठीक है। बना डालिए 10 को और यहाँ पे लिखिए इसी टाइम ड्यूरेशन पे डन लिखिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि एग्जैक्टली आप चीजों को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अब आता है निगेटिव। निगेटिव में यहाँ पे सिंपल सा आपको प्रेजेंट टेंस में क्या मिल रहा था? प्रेजेंट टेंस में हमें डू डज मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे पास्ट टेंस में कौन सा निगेटिव फॉर्म में यूज होगा? क्या यूज होगा? डिड यूज होगा, ठीक है। यानी इसके अंदर डिड यूज होगा। और ऐसा यहाँ पे ये नहीं देखना है कि आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ क्या यूज होगा। सभी के साथ यहाँ पे डिड ही यूज होगा, ठीक है। और यहाँ कंडीशन ये कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, ठीक है। यानी पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब वन आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। जैसे मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने झूठ नहीं बोला, तो इसका क्या हो जाएगा? मैंने का क्या होता है? आई होता है। और उसके साथ डिड यूज होगा, फिर नॉट होगा। अब झूठ बोलना है क्या होता है? टेल आई होता है। तो बस आपने लिख दिया, यहाँ पे बन गया। 10 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। 10 क्वेश्चन को अभी के अभी प्रैक्टिस कर डालिए, अभी के अभी इनको प्रैक्टिस करिए और डन लिखिएगा वीडियो के कमेंट में, ताकि मुझे पता लगे कि एग्जैक्टली चीजों को आप सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर है? अब आता है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में वही रूल है हमारा। सबसे पहले आपका डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है दोस्तों, जैसे कि ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा। जैसे क्या मैंने झूठ नहीं बोला, तो क्या मैंने झूठ नहीं बोला, तो क्या का क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा। मैंने का आई हो जाएगा, और झूठ बोलना क्या हो जाएगा? टेल एल आई हो जाएगा। बस एज सिंपल एज दैट। और 10 क्वेश्चन आपके इंटरफेस पे आपको नजर आ रहे होंगे। क्लियर? इन 10 क्वेश्चन को वीडियो को भी पॉज करिए और बना डालिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए अब आता है हमारा डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में वही है, पहला हमारा डब्ल्यू एस फैमिली आएगा, फिर डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे मैंने क्यों झूठ बोला। अब बताइए क्यों आपका डब्ल्यू एच है, तो क्यों का क्या होता है? वाई होता है, वाई। और यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी चीजें मिसमैच हुई है। वाई के बाद आपका डिड होगा, ठीक है। वाई के बाद आपको डिड लिखना है और डिड के बाद आपको आई लिखना है, ठीक है। वाई डिड आई टेल एल आई, ओके। यानी आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? पहले डब्ल्यू एच फैमिली होगा जो कि वाई होगा, फिर डिड होगा, फिर आपका आई होगा, फिर आपका टेल एल आई होगा, ठीक है। यानी पहले आपका डब्ल्यू एच, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट।
तो ये आपको देख लेना है। 10 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए आपके सामने यहाँ पे दी गई हैं। इन 10 क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। ओके, चलिए अब आता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था हमारा, रहा है, रही है, था। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, रहा था, रही था। यानी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंत में आपको रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी। आपको अंदाजा लगेगा कि ये काम हो चुका है। पास्ट की हम बात कर रहे हैं, पास्ट मतलब क्या, ये काम हो चुका है। तो इसमें अफर्मेटिव का जो रूल है, उसमें रूल कह रहा है कि सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस मेन वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और मेन वर्ब 1 प्लस आईएनजी को हम मेन वर्ब का फोर फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आई के साथ आपका वाज का यूज होता है, ही के साथ भी वाज का यूज होता है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। ये आपको पता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं, ठीक है ना। तो यहाँ कह रहा है कि मैं डिजिटल बोर्ड पर लिख रहा था, यानी मैं डिजिटल बोर्ड पर लिख रहा था, ये काम पास्ट में मैं कर रहा था। तो मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई के साथ वाज की वर्ब वाज होगा, बिल्कुल। लिखना का क्या होता है, राइट होता है, लेकिन राइट में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। तो राइटिंग हो गया, किस पर, डिजिटल बोर्ड पर, तो ऑन डिजिटल बोर्ड। क्लियर है। अब 10 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आपको इनको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। अभी वीडियो को पॉज करिए, अभी के अभी प्रैक्टिस इसका कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको कोई परेशानी दिक्कत ना हो और आप बेहतर से बेहतरीन चीजों को कम समय में तैयार कर पाए, ठीक है ना। चलिए, अब निगेटिव में कुछ नहीं है, वाज वर्ब के बाद बस नॉट लगा देना है और कुछ नहीं है। यहाँ पे वाज वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा और बाकी सारी चीजें सेम ही रहेंगी। जैसे मैं डिजिटल बोर्ड पर नहीं लिख रहा था, तो आई वॉज नॉट राइटिंग ऑन डिजिटल बोर्ड। क्लियर। और 10 क्वेश्चन अगेन निगेटिव में भी है, तो केवल नॉट लगा देना है निगेटिव में, बाकी सारी चीजें सिमिलर ही रहेंगी। तीसरा हमारा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, पहला हमारा जो वाज वर्ब रहेगा वो आएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब 1 प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क साइन ऑफ इंट्रोगेशन आपको देना है। क्या मैं डिजिटल बोर्ड पर लिख रहा था, बताइए, क्या मैं डिजिटल बोर्ड पर लिख रहा था। तो मैं के साथ वाज का यूज होता है, तो वाज आपका पहले आएगा, तो यहाँ पे वाज पहले हो गया। उसके बाद आपका सब्जेक्ट यानी आई, राइटिंग किस पर, डिजिटल बोर्ड पर, बस। क्लियर। और 10 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए दी गई हैं। अब आप कमेंट के जरिए बताइएगा, क्या इतनी आसानी से आपको किसी ने अभी तक समझाया होगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मैं आपको चीजों को बता रहा हूं, जिससे कि आपको कोई परेशानी दिक्कत ना हो और आप कम से कम समय में टेंस को समझ पाए, ठीक है। अगला हमारा आता है डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं होता, पहले WH आ जाता है, फिर आपका वाज वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब 1, उसके बाद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम कहाँ जा रहे थे, अब कहाँ का क्या होता है, इंग्लिश वेयर होता है, तो वेयर हो गया। और उसके बाद वाज एवर, वी के साथ वाज एवर वर यूज होता है, तो वेयर वर वी गोइंग। क्लियर है। चलिए, और 10 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए आपके सामने दिए गए हैं। इन 10 क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कर लेना है, 10 क्वेश्चन का, ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या था, चुका है, चुकी है, था। और यहाँ पे क्या होगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे। यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होगा उसके अंत में जो रहेगा वो जनरली आपको चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी। ओके। और इसमें भी अफर्मेटिव का जो रूल होता है, इसमें वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो रहा था, कमेंट के जरिए बताइए। तो बिल्कुल, प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग वहां पे हैव यूज कर रहे थे, लेकिन पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज करेंगे, हैड यूज करेंगे। और वर्ब का कौन सा फॉर्म, तीसरा फॉर्म। और वर्ब फॉर्म मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया है लेक्चर नंबर 1 के अंदर। तो अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं खाना खा चुका था, तो मैं का इंग्लिश आई, उसके साथ हैड। खाना क्या होता है, ईट होता है, लेकिन ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन होता है, ईटेन द फूड। क्लियर। और 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए आपको दिए गए हैं। इन 10 क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। क्लियर है। कोई दिक्कत परेशानी आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। अब आता है आपका निगेटिव। निगेटिव में भी कुछ नहीं है, वही है, केवल नॉट लगा देना है हैड के बाद और बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। जैसे मैं खाना नहीं खा चुका था, तो आई हैड नॉट ईटन द फूड, बस। क्लियर। 10 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए आपके सामने यहाँ पे आपको दिए गए हैं। क्लियर है। ओके। चलिए, अब आता है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या है, कुछ नहीं है भाई, केवल हैड आगे कर देना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब थर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या मैं खाना नहीं खा चुका था, तो हैड आई नॉट, समझिएगा यहाँ पे नहीं है तो नॉट भी हम लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जनरली नॉट नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हैड आई नॉट ईटन द फूड हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे नहीं होता तो सिंपल क्या होता है, हैड आई ईटन द फूड हो जाता है, ठीक है। तो नहीं भी है तो आपको घबराना नहीं है, निगेटिव सेंस भी इंट्रोगेटिव में होता है, ठीक है।
तो हैड आई नॉट ईटन द फूड इसका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे अगर केवल रहता क्या मैं खाना खा चुका था तो क्या होगा इसका, हैड आई ईटन द फूड होगा। ठीक है, और 10 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए आपके सामने यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इनको आपको क्या करना है, इनका प्रैक्टिस कर लेना है। अभी के अभी वीडियो को पॉज करिए, इसका प्रैक्टिस करिए और कमेंट के जरिए बताइए कि आपने इस चीज को कंप्लीट कर लिया। अगला हमारा था डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में वही है, हमारा पहले WH आएगा, फिर हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब थर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तुमने क्या किया था बताइए, क्या का क्या होगा, व्हाट होगा, उसके बाद हैड यू डन, क्लियर, बस वर्ब थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं हम, डू का क्या होगा, वर्ब थर्ड फॉर्म डन होगा। तो ये आपके जो है, ये आपके एग्जाम्पल के लिए आपको क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा लास्ट, जो कि आपका है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या था, रहा है रही है था, लेकिन यहाँ पे क्या था, रहा था रही थी थे है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि हैज या हैव नहीं यूज होगा, क्या यूज होगा, हैड बीन यूज होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ फॉर या सिंस भी यूज होगा, और फॉर या सिंस का जो कंडीशन है मैंने अपने पिछले लेक्चर के अंदर बता ही दिया था। ठीक है, तो अफर्मेटिव का रूल आपके सामने दिया गया है कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस। ओके, जैसे मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा था, तो मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई होगा। उसके बाद क्या यूज करेंगे, हैड बीन यूज करेंगे। वेट, इंतजार करना क्या होता है, वेट होता है, लेकिन वर्ब का फोर फॉर्म है तो वेटिंग हो जाएगा। किसका, फॉर यू, आपके लिए, यानी आपका इंतजार कर रहा हूं कब से, सुबह से, तो सुबह से क्या होगा, सिंस मॉर्निंग, 2 दिनों से, क्या होगा, फॉर 2 डेज। ठीक है ना, इस तरीके से आपको बनाने हैं। 10 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको पता है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें नहीं सीख पाएंगे। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस करना है बढ़िया तरीके से। ओके, 10 क्वेश्चन को अभी कभी प्रैक्टिस कर डालिए। निगेटिव में कुछ नहीं है, केवल यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, यानी हैड के बाद नॉट यूज होगा, उसके बाद बीन यूज होगा, यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हैड बीन नॉट आप लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। वर्ब फोर ऑब्जेक्ट फिर फॉर या सिंस। जैसे मैं सुबह से आपका इंतजार नहीं कर रहा था, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ओके, और 10 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए आपके सामने यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। क्लियर है, कोई परेशानी दिक्कत आपको इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ओके, हम आगे बढ़े, बिल्कुल। अब आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव में बस हैड आगे हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर आपका वर्ब फोर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस। जैसे क्या मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा था, तो इसका क्या हो जाएगा, हैड आई बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, बस, क्लियर है। और यहाँ पे आपके सामने 10 क्वेश्चन अगेन इसके प्रैक्टिस के लिए आपके सामने यहाँ पे इसको दिया गया है। क्लियर है, कोई परेशानी दिक्कत आपको इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं, क्लियर है। चलिए अब आता है डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में वही है, पहला आपका WH फैमिली आएगा, फिर हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब फोर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस। ओके, जैसे मैं सुबह से आपका इंतजार क्यों कर रहा था, तो क्यों का क्या होगा, वाई होगा, वाई होगा। उसके बाद हैड यूज करेंगे, हैड, मैं का क्या होता है, आई होता है। उसके बाद बीन यूज करेंगे, वेटिंग फॉर यू, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, बस। और 10 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए आपके सामने यहाँ पे दिए ही हुए हैं। ठीक है, तो कोई परेशानी दिक्कत आपको यहाँ पे इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ओके, तो आई होप आपको पास्ट टेंस कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चन को बस प्रैक्टिस कर लेना है, और अपने दोस्तों के साथ भी चीजों को शेयर करिएगा, जो भी आपके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, ताकि वो लोग भी इन चीजों को देखें। और मैं ये पूरी उम्मीद कर सकता हूं कि आपको पहले से बेहतर नॉलेज और पहले से बेहतर इंप्रूवमेंट आपके अंदर हुआ होगा। ठीक है, तो अच्छी तरीके से इनको प्रैक्टिस करना है। जल्दी हम लोग तीसरे वीडियो के साथ फ्यूचर टेंस को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।